नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपने गामा फंक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। ये एग्जाम्पल ये कह रहा है, प्रूव दैट 0 to 1 इंटीग्रेशन है 0 to 1 log 1/y की पावर n-1 dy इक्वल होता है गामा n के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि LHS वाला जो पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के इक्वल है, RHS वाले पार्ट के बराबर है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए इस प्रकार के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए लॉग में 1/y या इस प्रकार का कोई मान आए, तो उसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले उस वैल्यू को x के बराबर मानना होता है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले लेट log 1/y को मैं किसके बराबर मान लेती हूँ, x के बराबर मान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, log 1/y को x के बराबर मान लिया। ये मानने के बाद जब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, log को मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगी, log उधर ले जाऊँगी तो log मेरा वहाँ RHS में जाते ही ये बन जाएगा 1/y और इधर ये मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी। तो जैसे ही y की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास बन जाएगा y, तो ये बन जाएगा e की पावर -x। इतना काम होने के बाद अब मैं इसका क्या कर देती हूँ, अवकलन कर देती हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा dy और यहाँ से बन जाएगा -e की पावर -x dx। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू निकाली यहाँ पर dy e की पावर -e की पावर -x dx। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब मैं आगे चलती हूँ। आगे चल करके जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनता है। ये वैल्यू मैं नहीं मिटा रही हूँ, ये वैल्यू मुझे रखनी है इसलिए। और चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है 0 to 1 log 1/y की पावर n-1 dy। ठीक है, इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगी तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं यहाँ पर मान रखूँगी। जैसे ही मान रखूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 log 1/y की जगह मैंने क्या माना था, x माना था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, x लिख दूँगी। तो x की पावर n-1 और dy की वैल्यू आपके सामने है। dy की वैल्यू आपके पास कितनी है, -e की पावर -x dx। तो ये हो जाएगा -e की पावर -x dx। तो इतना काम मेरे पास यहाँ पर हो गया। ये काम करने के बाद अब मेरे को इसकी लिमिट चेंज करनी है। मैंने सारा का सारा काम जो ये dy था उसको x में कन्वर्ट कर दिया है, तो मुझे इसकी लिमिट को भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सबसे बड़ी बात होती है मैथ्स में लिमिट चेंज करना। चलिए, बहुत इजी वे में हम यहाँ पर आज लिमिट चेंज करना सीखेंगे। आपको y की लिमिट को x की लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो मान है, ये लोअर लिमिट आपके पास कितनी है, 0 है। तो इस लिमिट को आप अपने फंक्शन में रख दीजिए। आपका फंक्शन है log 1/y। तो y की जगह जैसे ही आप 0 रखेंगे, तो जैसे ही मैंने y की जगह 0 रखा तो log 1/0 हो गया मेरे पास। log 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। ध्यान से समझते रहना। तो यहाँ पर मेरे पास x की लोअर लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अब उसके बाद में मुझे x की अपर लिमिट चाहिए। तो x की अपर लिमिट रखने के लिए मुझे y की अपर लिमिट से मान निकालना होगा। y की अपर लिमिट कितनी है, 1। तो जैसे ही मैं y की जगह 1 रखूँगी तो log 1/1 ये मेरे पास वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 0। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई 0। तो इसका मतलब मेरे पास x की अपर लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। ये चीज़ हुई। ये मैंने y की लिमिट को x की लिमिट में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। लिमिट कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। तो अपनी लिमिट को चेंज ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या आंसर बनता है, कैसे सॉल्यूशन आता है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसको जब मैं क्या करूँ, माइनस बाहर ले लेती हूँ। तो जैसे मैंने माइनस बाहर लिया तो माइनस बाहर लेते ही मेरे पास ये बन गया माइनस बाहर। ठीक है, और मेरे पास ये है इन्फिनिटी
टू 0 इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। अब मेरे पास यहाँ लिमिट उल्टी है, तो लिमिट को मुझे क्या करना होगा, सीधा करना होगा। लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से 0, अब मुझे लिमिट चाहिए 0 से इन्फिनिटी, तो मुझे अपनी लिमिट को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो अपनी लिमिट को चेंज करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए हम हमारा रूल लगाएंगे। जैसे ही रूल लगाएंगे तो हमारे पास एक माइनस और आएगा। पहले से माइनस है, एक माइनस और आने पर माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस मेरा कन्वर्ट हो गया प्लस में। तो उसके बाद में और लिमिट मेरी चली गई 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर मेरे पास बन गया x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। देखते ही आपको कुछ याद आया होगा। क्या याद आया? जब हमने शुरुआत में जो पढ़ा था वही है यहाँ पर। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, गामा n की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, गामा n। तो मैं LHS लेकर के चली थी और मेरे पास क्या निकल करके आया है, RHS निकल करके आया है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया, प्रूफ हो गया। LHS और RHS आपस में कैसे हैं, बराबर आ गए। LHS की वैल्यू मैंने RHS के बराबर प्रूफ कर दी, इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन पर हम यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और इसी प्रकार बीटा फंक्शन और बीटा फंक्शन के कुछ एग्जांपल और बीटा गामा फंक्शन में जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।